सबक 5 100 बरस की नानी। अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। हमारे बचपन में मामूली सी फुहार भी पड़ती या काली घटाएं छाती तो हम नादान बच्चे झूम झूम कर ये बेरब्त शेर गाने लगते और सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेते। ऐसे ही हसीन मौसम में जब बादल घटा बनकर बरसने को तैयार थे तो मैं अम्मी जान के साथ खाला के घर से वापस आ रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। जैसे ही हम बस से उतरे तो बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया। अभी हम घर से दूर थे कि एक खातून ने अपने घर की खिड़की से हमें आवाज देकर कहा, बारिश बहुत तेज है, बारिश थमने तक आप अंदर आ जाइए। खातून ने हमारा जवाब सुने बगैर दरवाजा खोल दिया। अम्मी जान ने भी यही मुनासिब समझा और खातून खाना की दावत कबूल करते हुए अंदर चली गईं। खातून हमें एक ड्राइंग रूम में बिठाना चाहती थीं, लेकिन गीले कपड़ों की वजह से अम्मी जान ने इनकार कर दिया और बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठने को तरजीह दी। दरवाजा खोलने वाली खातून ने अपना नाम खालिदा बताया। हमारी आवाजें सुनकर अंदर से एक निहायत उम्र रसीदा मगर चाको चौबंद खातून बरामदे में आ गईं। खालिदा आंटी ने बताया कि ये मेरी वालिदा हैं। मैं इनकी इकलौती बेटी हूँ। ये मेरे साथ बल्कि मैं इनके साथ रहती हूँ। ये इन्हीं का घर है। मेरे 3 बच्चों की नानी होने की वजह से इलाके की नानी कहलाती हैं। मेरी वालिदा इलाके के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती हैं। इसके लिए इन्होंने कोई फीस मुकर्रर नहीं कर रखी, बल्कि जो अपनी खुशी से जितना दे दे वो कबूल कर लेती हैं। इन्हीं की वजह से दूर दूर तक हमारी जान पहचान है। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। अपना और अपनी वालिदा का तारुफ करके उन्होंने अम्मी से पूछा, आपको इस इलाके में पहली बार देखा है? क्या आप किसी के यहाँ आई हैं? नहीं, दरअसल हम पिछले महीने ही 2 गलियां आगे किराए के घर में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए अभी तक ज्यादा लोगों से जान पहचान नहीं है। आप और नानी अम्मा से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इस नए इलाके में आने और स्कूल में दाखिले के बाद मैं बच्चों की कुरानी तालीम की तरफ से फिक्रमंद थी। अब नानी से मिलकर ये मसला भी हल हो गया। नानी अम्मा किस वक्त बच्चों को पढ़ाती हैं? अगर इजाजत हो तो कल से मेरी बच्चियां कुरान पाक पढ़ने आ जाया करें। अम्मी जान ने जोर देकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे दरवाजे तो पूरे मोहल्ले वालों के लिए खुले हैं। आप कल दोपहर के बाद 3 बजे तक बच्चों को भेज दें। खालिदा आंटी चाय बना लाईं और निहायत इसरार और इखलास से हमें चाय पिलाई। बादल जमकर बरसने के बाद थम चुके थे। अम्मी ने रुखसत की इजाजत चाही। दूसरे दिन 3 बजे अम्मी जान मुझे और बाजी आमना को लेकर नानी के घर आईं। नानी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थीं। अम्मी ने कुछ रकम नानी अम्मा की मुट्ठी में दबाए और हमें उनके पास छोड़कर घर चली गईं। नानी अम्मा के पास पढ़ाई के दौरान हमें अंदाजा हुआ कि नानी अम्मा निहायत शफीक और मोहब्बत करने वाली खातून होने के साथ साथ उसूल परस्त, वक्त की पाबंद और पढ़ाई के मामले में सख्ती बरतने वाली इंसान है। पढ़ाई और वक्त की पाबंदी के मामले में वो जरा सी भी छूट नहीं देती थीं। ये सच है कि मैंने नानी अम्मा से ही वक्त की पाबंदी सीखी है। नानी अम्मा बरामदे में बैठकर बच्चों को पढ़ाती। बरामदे के सामने कुछ क्यारियां थीं, जिनमें नानी अम्मा ने खूबसूरत फूलदार पौधे और सब्जियां उगा रखी थीं। हम बच्चों को उनके करीब जाने और छूने की इजाजत नहीं थी। नानी को अपने फूलों और पौधों से इतनी मोहब्बत थी कि उनका एक पत्ता तोड़ने पर वो तड़प उठती थीं। जब कभी गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की गेंद कुरान पढ़ने वाले बच्चों पर
یا पौधों में आकर गिरती तो नानी सख्त जलाल में आ जाती। उनका उसूल था कि गेंद हरगिज वापस ना करती। उसे उठाकर एक पुराने संदूक में रख देती और दरवाजे पे जाकर उन बच्चों को अपनी कड़कदार आवाज में डांटती हुई नसीहत करती कि वो खेल कूद और आवारागर्दी छोड़कर पढ़ाई में दिल लगाएं। नानी इस बुढ़ापे में भी अपने काम खुद अपने हाथों से अंजाम देती। वो अपने कपड़ों की धुलाई और मरम्मत भी खुद ही करती। सुई में धागा हम बच्चों से डलवाती। एक मर्तबा हमने खालिदा आंटी से पूछा कि नानी अम्मा की उम्र कितनी है। उस दिन नानी अम्मा की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने कमरे में सो रही थी। खालिदा आंटी ने बताया कि खैर से अम्मा की उम्र एक कम 100 साल यानी 99 बरस हो गई है। अगले बरस इंशाल्लाह पूरे 100 बरस की हो जाएंगी। हमें अपना फिर वही शेर याद आने लगा, अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। आंटी ने बताया कि सब मोहल्ले वालों ने नानी की उम्र 100 साल पूरे होने पर एक जश्न का प्रोग्राम बनाया है। तुम सब भी आना, बहुत मजा आएगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरा और नानी अम्मा ने सेहतमंदी के साथ अपनी उम्र की सदी यानी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मोहल्ले वालों ने मोहल्ले के बीचों बीच बड़ा सा स्टेज बनाया और प्रोग्राम में मोहल्ले के हर घर ने माली ताउन किया। स्टेज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया, बहुत बड़ा केक बनवाया गया। पूरे मोहल्ले के मर्दों, औरतों और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। नानी अम्मा और उनके घर वालों को 100 साला जश्न के मौके पर सबने मुबारकबाद दी। हर कोई अपने साथ नानी अम्मा के लिए मुख्तलिफ तोहफे लाया। पूरा स्टेज तोहफों से भर गया। सबने मिलकर नानी अम्मा की लंबी उम्र और सेहत के गीत गाए। नानी अम्मा सब मोहल्ले वालों को झोली भर भर कर दुआएं दे रही थीं। पूरा मोहल्ला अमन, मोहब्बत, यकजहती का दिलकश मंजर पेश कर रहा था। सब खुश थे, कोई किसी से नाराज नहीं था। सबके खाने का भी इंतजाम किया गया था। जैसे ही सब खाने से फारिग हुए, अचानक बादल झूम के आए और देखते ही देखते छम छम करके बरसने लगे। ऐसे में बेइख्तियार मेरे लबों पर वही शेर आ गया कि अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। बस फिर क्या था, उधर बादल झूम रहे थे, इधर मोहल्ले के तमाम छोटे बड़े हमारे साथ झूम झूम कर गा रहे थे, अल्लाह मियाँ बारिश दे, बारिश दे, बारिश नहीं तो 100 बरस की नानी दे। आज हमारे बचपन का बेरब्त शेर हकीकत बन गया था। बाराने रहमत भी थी और हम सब के पास 100 बरस की नानी भी थी। हम सब बच्चे लहक लहक कर गाने के साथ भाग भाग कर नानी अम्मा को मिलने वाले तहाइफ उनके घर पहुंचा रहे थे। मौजूदा दौर की कशीदा सूरत हाल में अब बचपन की यादों के खूबसूरत और कीमती लम्हात किसी अनमोल खजाने से कम